उत्तम समय है कि हम फिर से खुदा की कृपा में कर्पित होने वाले हो पाए। और मम्मी ने खुदा के वचन के लिए अपने दरवाजे को खोला। सच में ये उत्तम बात है कि जब हम अपने पिता को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो वो अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको थामता है और हमारी रक्षा अगुवाई करता है और अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन में हमें तैयार करता है। तो सच में हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, हर एक आशीषों के लिए। और हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में और फिर गवाहियों में, और उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि वो मन्ने को हम खाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आपने आज के दिन हमें दी प्रभु जी। हर एक उत्तम दानों से आपने हमें भरा और हमारी रक्षा हिफाजत करी पिता, और हर एक चीजों से, हर एक खतरों, हर एक बुरी आजमाइशों से हमें बचाया और गढ़ और ढाल बन के आपने हमारी रक्षा करी पिता। हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप भाई लोगों को अच्छे से यहाँ लेकर आए, आपने मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करी, और भी जो भाई बहन आते हैं जो मार्ग में खुदा उनकी भी रक्षा अगुवाई करिएगा और वो भी अच्छे से यहाँ आए प्रभु जी और आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता, सच में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने कहा है कि अगर तुम मेरे वचन के भूखे और प्यासे हो तो तृप्त किए जाओगे। और सच में मम्मी बहुत जल्दी चाहती थी कि मीटिंग हो, और सच में खुदा बाप आज के दिन को आपने नियुक्त किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, जो भी वचन आज यहाँ बोला जाए प्रभु, आपकी आत्मा में जो आपका बेटा बोलता है, हमें देता है प्रभु, हमें सुनाता है प्रभु जी, उस वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चल के उसको ग्रहण करें प्रभु और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। जो भी गीत यहाँ गाए जाते हैं प्रभु, जो भी गवाहियां होती हैं पिता, हर एक बात प्रभु आपको भाने योग हो मेरे पिता और आपको ग्रहण योग हो मेरे पिता। इस घर पे अपना टेक चार्ज लीजिए, हम सब पर अपना टेक चार्ज लीजिए, हमारे छोटे झूठ पे अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी। जो लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी अपना टेक चार्ज लीजिए, ताकि हम सब तेरी आत्मा में और तेरे वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले हो सके और तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम दुआ में मांगते हैं मेरी सिस्टर की जो बेटी है संध्या, उसके लिए भी कि जो भी उसकी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है खुदा आपने उनको चंगाई दे दी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और जो भी हमारे छोटे झुंड में रोगी भाई बहन के रोगों को आपने दूर कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। हम सब पे अपना टेक चार्ज ले, हम सबको सही सलामत रख और अपने वचन में हमें प्रतिदिन नई आत्मा में भरते जाएं, ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण करके प्रतिदिन एक नया जीवन जीने वाले हो सके, एक नया जन्म आपके वचन में लेने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब रंग और आत्मा में करते हैं वो जयकार बोलेंगे।
उसकी रचना उसका ही है सदा। जय जयकार जय जयकार करे जय जयकार जय जयकार भरोसा भरोसा हो कभी रहेगा रहेगा चाहे आदि चाहे अतीत चाहे हो सब कष्टों से सब संकट से ले जाएगा Praise the Lord. अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी गवाही है कि सच में खुदा हम सबके मनों को जांचता है, विचारों को जानता है, हमारे सोच विचार सब उसके दृष्टि में सर्वदा बने रहते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हमने प्रेयर मीटिंग को आगे पीछे करवाया, और मैंने भाई से कहा था कि भाई हमारे यहाँ सोमवार को मतलब कर दीजिए, क्योंकि कल हमें कहीं जाना था, जरूरी था हमारा जाना। तो ये कहने लगे हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं मतलब बार बार कह रही थी उनसे, तो कह रहे मतलब बताएंगे, मतलब अभी बात करेंगे, आगे पीछे देखेंगे किस किया, तो हम उनसे बात करेंगे तब बताएंगे। तो मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा होगा तो आप मेरे यहाँ बुध को फिर कर दीजिए, क्योंकि कल तो भवन में है जाना, बुध को कर दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है हम आपको बता दें। मुझे ये चिंता हो रही थी ना कि मेरे यहाँ मतलब खुदा का वचन हो जाए, क्योंकि एक आदत सी हो गई ना हमारी, जब से वचन में मतलब जानने लगे हैं तो हम ये सोचते हैं कि बहुत जरूरी है कि हमारे घर में, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं परिवार के लोग हैं अभी कमजोर हैं, ये कम से कम ये भी सुनते हैं बैठते हैं, कुछ तो इनके जीवन में मतलब खुदा इनसे बात करता है, और ऐसी बात नहीं इनका विश्वास है। तो अच्छे से ये बच्चे जाने इनके करके, हम तो इसी उससे बच्चों की रहती है हमको कि मतलब वचन को जाने और वचन में बढ़े, क्योंकि वचन ही खुदा का सबसे अनमोल है, वही हमारे जीवन की ज्योति है, वही हमारे जीवन की रोटी है, वही हमारे जीवन का स्रोत है, खुदा का वचन। क्योंकि खुदा ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और हम मानते हैं वचन खुदा है। ये जो लिखा हुआ है ये व्यवस्था की पुस्तक में, ये जो है ये हमको सिखाने के लिए दी गई, सीखने के लिए दी गई, इसमें खुदा हमसे बात करता है। और जब हम फिर जो विश्वास में आते हैं तो हम जब अपनी दुआ उसके सामने रखते हैं तो हम उससे बात करते हैं, और वो हमारी बातों को सुनता है और उसका जवाब भी हाँ नहीं देता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने छोड़ दिया। लेकिन फिर कल हम प्रेयर सुन रहे थे, भाई ने अनाउंस किया कि यहाँ प्रार्थना है। Praise the Lord. तो मुझे बहुत खुशी लगी। मैंने कहा एक वो बन गया है, अगर नहीं सुनते हैं वचन को तो लगता है जैसे कोई काम हमारा छूट गया। वो एक भूख होती ना, तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हमारे घर में खुदा का वचन आया है, बच्चे सुनेंगे और ये भी विश्वास में पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the मैं भी Lord. खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे तीनों बच्चे डेंजल, शॉन और सोनल खुदा की आत्मा में सही सलामत पहुंच गए
और मैं सोच ही रही थी कि वो मीटिंग शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे तो हम इस बात की गवाही आज ही देने वाले हो पाएंगे। और सच में वो मीटिंग शुरू होने से पहले ही फोन आया कि वो घर के अंदर पहुंच गए थे। और सच में खुदा उन्हें अपनी आत्मा में अच्छे से लेकर गया। भाई ने प्रार्थना करी, हमारे छोटे झुंड ने प्रार्थना करी और खुदा ने हम सब की प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर आमीन में दिया। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दुष्ट अपनी बहुत युक्तियों को लगाता है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से हम खुदा के वचन से हट जाएं। तो उसने मेरे ऊपर प्रहार किया, पहले मेरी फैमिली में प्रहार किया, तो मेरे सहायक के ऊपर, तो भी वो मुझे हिला नहीं पाया। उसके बाद उसने मेरी लाइफ में भी बहुत सी चीजों को लेकर आया, दुख, बीमारी, तकलीफें और बहुत ज्यादा चीजों को लेकर आया, तब भी वो मुझे हिला नहीं पाया। अब उसने वो मेरी जॉब पे भी बातों को लेकर आया, तब भी वो मेरे विश्वास को डगमगा नहीं पाया। अब उसने अगला टारगेट मेरे बच्चों को बनाया है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे खुदा मुझे उन चीजों से निकाल के ले आया आज तक, वैसे ही ये चीजें भी जो हो रही हैं इसमें भी खुदा की कोई योजना ही है, क्योंकि वहां पे वो मेरे बच्चों को पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। और ये उनको दिखाना चाहता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस्ड नहीं हैं, तो वो दिखाना चाहता है कि वो कितने ब्लेस्ड हैं और वो सच में खुदा के बच्चे हैं। तो सच में मैं हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसा भाई बताते हैं वचन में कि जब ये तकलीफें, ये परेशानी आती हैं तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बल और सामर्थ की आत्मा दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। और ये हमारी परख है कि वो देख रहे हैं कि सच में किस किस तरीके से दुष्ट अपना चाल चल रहा है, लेकिन इसमें हमारा ही विश्वास और मजबूत हो रहा है। हम और खुदा के वचन में नजदीक आ रहे हैं और हम चीजों को होते हुए देख रहे हैं कि सच में पहले हमारा जीवन क्या था और आज हमारा जीवन क्या है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए धन्यवाद ही निकलता है। तो मैं हर एक बात को अपने पिता के हाथ पे सौंपती हूँ। और जैसे अभी तक वो मुझे अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखा और मेरे पाँव को उसने फिसलने नहीं दिया और एक कहते हैं ना, एक मजबूती से उसने मुझे चलने की सामर्थ्य दी, ऐसे ही जो भी शैतानी ताकतें मेरे बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं स्कूल में, खुदा उन सबको अपनी एड़ी तले कुचलेगा, ये मेरा विश्वास है। और इस बात की भी मैं बहुत जल्दी गवाही और धन्यवाद देने वाली होंगी, क्योंकि जितना वो शैतान काम करेगा उतना ही हमारे जीवन से खुदा के लिए महिमा, आदर और धन्यवाद निकलेगा। सच में मैं खुदा का हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने अभी तक हमें संभाला, हमारे छोटे झुंड को संभाला और आगे भी वो संभाल के ऐसे ही रखे। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि कभी कभी हम जब भी आते हैं यहाँ प्रेयर में गली भूल जाते हैं। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सही सही जगह पे, सही गली में हम घुस नहीं पाए। और जिस जगह से आ रहे थे ये मेन, वहां पे टेंट लगा हुआ था, टेंट लगा था, तो फिर आगे वाली गली से हम लोग फिर मुड़ के आए मंदिर वाली राइट साइड से। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुंचाया और वचन से पहले हम यहाँ पहुंचने पाए हैं। खुदावन इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन हमारे रास्ते में खुदा आप हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। वो सुबह जो जल्दी की होती है स्कूल पहुंचने की खुदा, तो उस समय भी तू हमारे साथ रहता है, हमारे हैंडल को थामे रखता है कि हम कैसे चला रहे हैं पिता, और स्कूल तक पहुंचाता है मेरे पिता। तो इसके लिए मैं पिता आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें अच्छे अच्छे से लेकर आते हैं। और कल भी हम लोग गए थे, हमारी सगी मौसी की बेटी ने अपना घर बनाया है आपका जनेश्वर पार्क के आगे, और वो कई समय से बुला रही थी, क्योंकि अब मेरी मम्मी एकलौती बची हैं सारे भाई बहनों में, तो वो कई समय से कह रही थी कि मौसी एक बार आ जाइए और पूरी फैमिली को लेकर आइए। और हम लोग कल वहां गए और सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वहां पे खुदा को ले जाने की भी हमारी एक योजना थी। हमने वहां पे प्रार्थना भी करी और सच में दीदी ने कहा कि बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो, और मुझे मालूम है कि वो बहन भी खुदा को मानती है
और सच में मेरा कुछ चीजें हैं जो मुझे खुदा दर्शा रहा है कि हम वहां क्यों गए थे, इसमें भी खुदा की एक योजना है। और सच में खुदा ने, मुझे लगता है कि उस घर को भी अपने वचन के लिए चुन रखा है, क्योंकि बार बार जब मैं वहां से आई तो मेरे मन में खुदा यही बात डाल रहा था। तो सच में जो भी उसकी मर्जी है, जो उसकी योजना है, वो सब भाई बहनों के जीवन में पूरी हो और हम खुदा का धन्यवाद दें हर एक बात के लिए। और आइए अब हम वचन में चलते हैं और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन में लेकर चले, ताकि उस मन्ने को हम खाएं जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं, और खा के तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। God Jesus. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कैसा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा हो गए हैं और पवित्र वचन को जानने और समझने के लिए खुदा ने बच्चों को अच्छे से पहुंचाया, उनके स्थान में मार्ग में आने जाने में उनकी रक्षा करी। सब बच्चे अच्छे से पहुंच गए और हम लोग भी यहाँ अच्छे से आ गए। घर में काम चल रहा है, इस समय पेंटिंग का भी चल रहा है और एक अलमारी, शीशे की अलमारी लगाने वाले भी आ गए हैं, वो भी लग रही है। सब सारे काम हो रहे हैं और पापा का थोड़ा सा चिल्लाना भी चल रहा है। ये सब एक साथ चल रहा है काम, और कितनी उत्तम बात है ये सारे काम हो रहे हैं। पिता डे बाय डे हर एक काम करा रहा है और मुझे ख्याल से अभी बिजली वाला भी पहुंच जाएगा आज। मैंने उसको बोला है। अच्छा, चलिए ठीक है। हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो शाम को पहुंचेंगे। काम बहुत है लेकिन काम पता नहीं कैसे होता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ पर और पिता हमें बहुत आयत का जीवन दे रहा है। देखिए, हमेशा कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। वचन आखिर हमारे पास क्यों पहुंचा? कितने ही मनुष्य हैं, कितने ही बचपने से क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, बाय बर्थ ईसाई हैं, जैसे हम लोग भी बाय बर्थ ईसाई थे, लेकिन हम लोग तक वचन नहीं पहुंचा था। वैसे ही आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वचन नहीं पहुंचा है। हमारे पास वचन क्यों आया? आखिर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने वचन को क्यों दिया? लोग चर्च जाते हैं, संस्था में जाते हैं और संस्था में अपने रीति और रिवाजों को पूरा करके अपने जीवन में वह अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे जीवनों में पिता ने अपने पवित्र वचन को इतने निकट क्यों दिया? आखिर क्यों पवित्र वचन हमारे पास, हमारे घर के द्वार के भीतर आया? ऐसा नहीं कि हमें कोई खूबी या कोई लियाकत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें मेरे नाम के कारण दुख उठाना होगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता अपने उन कामों को जो बहुत जरूरी होते हैं काम, अपने निकम्मे पुत्र को नहीं देता, अपने प्रिय पुत्र को देता है। वो अपने प्रिय पुत्र को उन कामों को इसलिए देता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वो मेरा पुत्र उस काम को जरूर करेगा। सच है। खुदा ने अपने वचन में कहा, क्या तूने मेरे दास को देखा? खुदा ने अपने वचन में कहा, क्या तूने मेरे अभिषिक्त को देखा? खुदा ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके बराबर मेरा भय मानने वाला और उसके समान कोई खरा चलने वाला कोई इस पृथ्वी पर नहीं। क्यों आखिर खुदा इन सारी बातों में अपने अभिषिक्तों के बारे में बोल रहा है? ठीक इसी तरीके से हमें और आपको आज पिता अपने वचन से कुछ बातें बताना चाहता है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन बातों पे ध्यान ना दीजिए। बच्चों के साथ जो भी हो रहा है या हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमारे पति के साथ जो भी हो रहा है, हमारी पत्नी के साथ जो भी हो रहा है, हमारे घर में जो भी हो रहा है,
वो इसलिए हो रहा है कि हमारा विश्वास बढ़े। कहीं ना कहीं हमारा वो प्रतिफल जो हम वचन में परिश्रम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों पर खुल रहा है। बच्चे तब तक वचन में नहीं आएंगे, बच्चे वचन में तब तक नहीं समझ प्राप्त करेंगे तब तक एक कठिन मार्ग नहीं आएगा। आने दो, होने दो, क्योंकि जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो वचन के निकट आए, क्योंकि उन्होंने वचन सुना परंतु कहीं ना कहीं वो वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। इस कारण उन पर वो एक परीक्षा का समय आ रहा है। अब उसमें वो रियलाइज करेंगे कि मैं अपने जीवन में जिन जिन चीजों पर विश्वास करता था वो सारी चीजें मेरे जीवन में मुझे बढ़ाने के लिए बौनी साबित हो रही हैं। लेकिन एक है वो खुदा, जिस खुदा की मेरी माँ या मेरा पिता या मेरे घर में कोई आराधना करता है, वही खुदा मुझे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। आप देखेंगे कि इससे आपके बच्चों का विश्वास और बढ़ेगा, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भलाई का कारण है। मनुष्य है क्या? उसने कहा मनुष्य आज है और कल नहीं। मनुष्य की बातें हवा हैं। मनुष्य आज कहता है और कल वो उसकी बातें वो भूल जाता है। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान ना देना। वो आएंगे, तुझे डराएंगे, तुझे धमकियां देंगे और तेरे विरोध में बहुत सी बातें बना बना के कहेंगे। वो तेरे विरोध में इतनी निंदा करेंगे कि हो सकता है कि तू उनकी बातों को देख के सुन के भयभीत हो जा, डर जा। परंतु ऐसा ना करना, क्योंकि जो अंत समय तक बना रहेगा वो ही उद्धार को प्राप्त करने पाएगा। किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी, यहां तक कि एक भी पत्थर तेरे पांव में लगने ना पाएगा। मैं आज्ञा दूंगा अपने स्वर्गदूतों को और वो तेरे चारों ओर छावनी डालेंगे। वो खुदा जो आज तक तुझे बढ़ाता आया, वो खुदा जिसने आज तक तेरे घराने की रक्षा करी, क्या वो खुदा आगे भी रक्षा करने के लिए सामर्थ्य नहीं है? इसलिए विश्वास करो। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि वह भी जानने पाए कि खुदा के जन जो होते हैं वे बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ अपने जीवन से कुछ भी उत्तर दिए युद्ध को लड़ते हैं, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय हम सब खोलेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब तक हम देह में हैं हमें डर लगता है, हम भयभीत होते हैं। कितनी बार हमने मनुष्यों के मुंह से सुना, भैया क्या करें, बच्चे ही हैं, संतान ही है, थोड़ा बहुत तो भय आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो संदेह हो ही जाता है। अरे भैया कितना बच्चे बताओ, अब तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। देखिए हमेशा याद रखिए, ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता के कहे के अनुसार करने में चौकसी नहीं करते।
कहीं ना कहीं देह, क्या कहीं ना कहीं देह हमारे सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़ी होती है। सच बात है। हम भला चाहे अपने जीवन में वचन को जितना भी सुने या जितना भी हम अपने जीवन में वचन को ग्रहण करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये देह जो हमें मिली है, ये देह हमारे खुदा के विरोध में हमसे काम कराती है। सच बात है। ये ऐसा इसलिए ताकि तुम हर समय तैयार रहो और कभी भी देह के कामों को देखकर या देह की बातों को देखकर भयभीत ना हो। जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम अपने प्रभु से अलग हैं। देखा आपने, एक समय था जब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और जब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया तो खुदा ने उसको अपने पास रखा, उसको अपने निकट रखा, उसी अदन वाटिका में रखा जहां वो दिन के ठंडे समय आता था। सच बात है। लेकिन फिर एक समय आया जब खुदा ने उस अदन की वाटिका से उसे निकाला। क्यों? क्योंकि अब वो देह जो पवित्र थी उसने अपना पवित्रपना खो दिया था, अर्थात उसने अपनी शुद्धता को खो दिया था। अब वो पाप में आ गई। अब वो पाप में आने के कारण एक बंधन में आ गई। एक बंधन में आने के कारण अब वो बदुआ हो गई। अब बदुआ होने के कारण वो एक दास बन गई। अब दास बनने के कारण वो संसार में तमाम किस्म की बातों के लिए एक दास बन गई। हर एक छोटी छोटी बातें आज क्या होता है, मनुष्य को घबरा देती हैं। छोटी छोटी बातें, कितनी बार मनुष्य अपने जीवन में हार जाता है। सच बात है। और हारने के बाद भी वो जानता है मैं हार गया, चलता रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी देह में देखते हैं कि बार 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 हम विश्वास में बढ़ते हैं और बार 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 हम गिर जाते हैं। जितना भी ज्यादा हम वचन में बढ़े, हमें ऐसा लगता है कि अब हम वचन में बहुत बढ़ गए हैं, हमें विश्वास हो गया है, अब हमारा विश्वास कभी भी टूटेगा नहीं, ना डगमगाएगा। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा होता है कि हमारे विश्वास में एक ठेस पहुंचती है और देह में होने के कारण हम फिर से संदेह करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कुछ इस क्षण में कि वो खुदा जिसने हमारे साथ अचंभित कार्य करे, आश्चर्यचकित कार्य किए, वो खुदा हमारी रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम देह को देखने लगते हैं। हम अपनी नजरों से क्या देखते हैं? देह को देखते हैं। क्यों? आखिर पिता के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। कब ढाढ़स बांधते? सुबह जब हम उठते हैं भैया जब हम सुबह उठते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं और फिर इतना सामर्थ आ जाता है, फिर तो ऐसा लगता है कि बस खुदावन सच में हमें आज दिन भर पूरी पृथ्वी पे चलाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने घर से निकले, स्कूल तक पहुंचे ही थे या काम वाली जगह पर पहुंचे ही थे, वहां पर कुछ बातें ऐसी घटी कि हम मायूस हो गए। अरे अभी तो तुमने कहा था सदा, ढाढ़स कब बांधे रहते हो? सदा बांधे रहते हो। तो सदा क्या होता है? घर में उठते बैठते चलते फिरते, दफ्तर में काम करते करते 24 घंटे हर समय सदा ढाढ़स बांधे रहते। क्या आपका ऐसा विश्वास है कि आप हर समय ढाढ़स बांधे रहते हैं, यानी अपने आप को हमेशा समझाते रहते हैं? कितनी बार आपके अंदर से आवाज आई कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब बातें मेरे जीवन से निकलती हुई चली गई हैं और निकलती जा रही हैं, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसी समय खुदा ने आपको संभाला और उत्तर दिया कि नहीं, अब तेरे जीवन में कुछ भी ऐसा ना होगा,
अब तू सदा बढ़ता जाएगा और तू एक बढ़ती को प्राप्त करने पाएगा। लेकिन फिर थोड़े ही समय में हमारा साहस, हमारी ढाढ़स, हमारा धीरज टूट गया। क्यों ऐसा होता है? उसने कहा अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम मेरे कामों पर तो विश्वास करो। आखिर प्रभु अपने शिष्यों को क्यों सबसे अधिक डांट रहा है? वो इसलिए डांट रहा है क्योंकि वो क्षण में अपना विश्वास खो देते हैं। वो थोड़ी ही देर में अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। अभी उनके घर में कोई छोटी सी बात हुई ही थी और घटी भी नहीं थी कि वह सारा घराना या पूरा घर उन बातों के विषय में सोच विचार करने लगा। क्या नहीं चाहिए था कि तुम्हें मेरे वचन को पकड़े रहना? क्योंकि देखो, तुम यदि मेरे वचन के निकट बने रहोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते देखा, इसलिए मैं कहता हूं पृथ्वी पर रहने के बाद भी इस देह से बाहर आओ। अरे यार कैसी बात कर, हमारे सारे काम देह पे आके खत्म, हमारी सारी सोच देह पे आके खत्म, हमारा देखना देह पे आके खत्म, हमारा सुनना देह पे आके खत्म, हमारा बोलना देह पे आके खत्म, हमारा कमाना देह पे आके खत्म। सारा काम हमारा जो शुरू होता है वो देह से शुरू होता है और देह पे खत्म हो जाता है। कभी आप देह से बाहर आए हैं? कभी आप देह से बाहर आए? क्यों माला मैम, कभी आप देह से बाहर आए? आते हैं फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आपको मालूम है, एक होता है पृथ्वी पे चलना और एक होता है स्वर्ग पर चलना। आप जिस तरह से ये पांव देख रहे हैं कि हमारे पांव जो हैं जमीन पे चल रहे हैं, ठीक जब आप देह से बाहर आते हैं तो आपका विचार, आपका सोच, आपकी समझ, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, सब कुछ आत्मिक हो जाता है। आत्मा हमेशा आपको इस देह से बाहर ले जाएगा। ऐसा क्यों? एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 4 हाँ,
मेरे खुदा। यहेजकेल 3 यहेजकेल 3 यहेजकेल 3 और उसकी 22वें आयत पढ़े। यहेजकेल 3:22 हम मिट नहीं करें। नहीं वही यहेजकेल 3:22 यहेजकेल 3:22 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। देखिए, हमेशा याद रखिए, देह में रहेंगे बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, राशन, पानी, जमीन, जायदाद, धन, दौलत, मेरा, तेरा, तमाम किस्म की चीजें आपको घेरे रहेंगे। लेकिन जब यहोवा का प्रकाशन, जब यहोवा की शक्ति आप पर आएगी, तो देखिए क्या लिखा है। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। जब यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा उठकर मैदान में जा। अरे मैं क्या गिरा हुआ था क्या? यस। ये देखिए, हम जब तक शरीर में रहेंगे हम गिरे रहेंगे, लेकिन जिस समय यहोवा का बल, यहोवा की शक्ति प्राप्त होगी, हम चलने लगेंगे। आमीन आमीन। आज लोग वचन में क्यों नहीं चल पा रहे? आज लोग वचन को क्यों नहीं सुन पा रहे? आज लोग अपने घरों में प्रार्थना सभा क्यों नहीं करा पा रहे? आज लोग भवन में जाके प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे? गिरे हुए हैं। और कैसे गिरे हुए? मुर्दों सा, मतलब पूरी तरीके से वो देह में जी रहे हैं। लेकिन जब आपके अंदर यहोवा का सामर्थ आएगा, यहोवा का वचन आएगा, यहोवा की शक्ति आएगी, तब आपको वो उठा कर ले जाएगा। क्या लिखा कलाम में? फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा उठकर मैदान में जा। उठकर मैदान में जा। क्यों मैदान में? वहाँ मैं तुझसे बातें करूंगा। अरे यहीं कर लो बात, मम्मी के सामने है, क्यों? पापा के सामने है, बच्चों के सामने है, पड़ोसियों के सामने नहीं नहीं नहीं। जब यहोवा का आत्मा आएगा तो तुम्हें एकांत मिल जाएगा। आज हम देखते हैं कि बहुत तेरे लोग वचन को सुनते हैं, बहुत तेरे लोग प्रचार करते हैं, लेकिन वो शरीर में ही बने रहते हैं। क्योंकि शरीर में अगर तुम बने रहोगे तो मरोगे, लेकिन अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अर्थात कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, वो मुझे बाहर मैदान में उठाकर मैदान में जा और वहाँ मैं तुझसे बात करूंगा। ये है आत्मा के अनुसार चलना और देह से बाहर होकर चलना। अब जब आप देह से बाहर आते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज से घटी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य देह से बाहर चला गया, हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि मूसा नहीं गया,
मूसा को भी खुदा देह के बाहर ले गया, सच में। अयूब को भी देह के बाहर ले गया, यूहन्ना को देह के बाहर ले गया, और यशायाह को देह के बाहर ले गया, सैमुअल को देह के बाहर ले गया, एलिया को देह के बाहर ले गया। ये कैसे आप कह रहे हैं देह के बाहर? क्योंकि जब तक हम देह में होंगे खुदा की पुकार नहीं सुन पाएंगे। सच बात है। भाई खुदा कौन है बताइए? खुदा कौन है? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब जब खुदा आत्मा है तो शरीर उसकी आत्मा की बातें नहीं सुन सकते। उसने कहा, उसने मुझसे एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, एक बार शरीर के कानों से और एक बार आत्मा के कानों से। अब जब आत्मा के कानों से हम सुनने लगते हैं तो हमारी आत्मा जिंदा हो जाती है, और जब हम एक बार आत्मा के यानी आत्मिक स्वादों को चख लेते हैं तो हम फिर शरीर के भोजन को भूल जाते हैं। सच बात है। सच है। भाई क्या कह रहे हो यार ये बातें? मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सच। एक आयत आपको पढ़ाऊंगा। आप कैसे यार बात कर रहे हो यार? 2 दिन कोई खाना ना खाए तो देखो कैसा हो जाता है, मरघिल्ला सा। लेकिन यहाँ कलाम में लिखा है यहेजकेल 4 और यहेजकेल 4:4। फिर तू बाई करवट लेकर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। अरे इजराइल में कितने लोग होंगे? लाखों, करोड़ों। उनका अधर्म यहाँ बच्चों के पाप तो हम अपने ऊपर ले नहीं पाते। साहब कहते तुमने करा भैया तुम ही मुझको। वो पूरे इजराइल के घराने का अधर्म कह रहा अपने ऊपर ले। पढ़िए क्या लिखा। फिर तू बाई करवट लेकर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। क्यों अपने ऊपर रख? और क्या कोई शरीर इतने लोगों के अधर्म के भार को सह पाएगा? लेकिन खुदा कह रहा रख। देखिए हमेशा याद रखिए, आपको ढाढ़स कहां तक बांधना है? अंत समय तक। हो सकता है आपको ये दिखाई दे रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं गया, लेकिन वैसे ही पिता अपना बलवंत है ना हाथ बढ़ाकर आपको एक बार फिर से नई सृष्टि में रख देगा। बात यह कि आप कब तक उसके साथ बने हैं, आप उसके वचन में कब तक बने हैं। बात ये नहीं कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, बात ये कि मेरा जीवन खुदा के निकट है कि नहीं। मेरे जीवन में आज एक विपत्ति जाएगी, कल दूसरी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप वचन पढ़ रहे हैं, आप बहुत रोज मीटिंग कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन को जानते हैं, आप बहुत धर्मी मनुष्य हैं, तो आप पर विपत्ति नहीं आएगी। आप पर तो और विपत्ति आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि संसार का शैतान वो उनको जो उससे बंधे हुए हैं, उसके दास हैं, उनको कुछ नहीं करता। लेकिन जो उसके दास नहीं है, जो खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, उन पर नजर गड़ाए रहता है कि इन्हें किसी तरीके से मारो और इन्हें किसी तरीके से विश्वास पर गिराओ। दुष्ट क्या करता है? आप दुष्ट को कुछ ना करो, एक भी शब्द ना कहो, लेकिन वो पता नहीं क्यों आपके पीछे पड़ा रहेगा। और वो आपके पीछे पता कैसे पड़ा रहेगा? हाथ पांव धो के। आपको यार मैं इसके लिए कुछ कहता नहीं, मैं कुछ बोलता नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं। ये मेरे विरोध में क्यों बना रहता है? क्योंकि संसार के सारे दुष्ट
हर अंधकार की आत्माएं तुम्हारे ऊपर आके हमला करेंगे, लेकिन पिता ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। ढाढ़स बांध। क्यों? तुझे बड़े बड़े काम करने हैं। आमीन आमीन। अब तुझे केवल अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने लोगों के ही दुख को नहीं देखना। कभी आपने पतरस के मुंह से उसकी पत्नी के लिए बात सुनी कि मेरी पत्नी को तो ये हो गया, मेरी सास को ज्वर हो गया, मेरे यहाँ पर ये हो गया? उन लोगों ने कभी अपने जीवन में चलते उठते बैठते अपने घर, अपने घराने या अपने तकलीफों की बात करी है? कितनी बार बाइबल पढ़ी है आपने? मम्मी कितनी बार बाइबल पढ़ी है? बाइबल तो मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन बाइबल आपने कई बार पढ़ी, लेकिन कभी ये पढ़ा कि पतरस ने कहा कि मैं अपनी सास या अपने चाहते हैं अपनी पत्नी या अपने बच्चों, वो खुदा के अनुसार चलने में चौकसी कर रहा है। वो खुदा के अनुसार चल रहे हैं, वो खुदा के वचन के अनुसार चलने में चौकसी कर रहे हैं। वे अपने घराने और अपने लोगों की बातों को विषय में एक शब्द नहीं कह रहे। और आज हम क्या करते हैं? हमारी जब भी बात शुरू होती है हमारे घर से, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे अपनों पे आके खत्म। सच बात है। क्या तुम यहीं तक सीमित रहोगे? क्या मैंने तुम्हें ये वचन का ज्ञान या प्रकाशन की बातें इसीलिए बताई कि तुम केवल अपने घर या अपने जीवन के ही विषय में सोचो? देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, जिससे जाति जाति के लोग आके जल पिएंगे। अब आप बताओ, वो पूरे इज़राइल के घराने के अधर्म को उसके ऊपर लाद रहा है। क्यों लाद रहा है? और वो क्यों लदवा रहा है? क्योंकि उसको पिता ने तैयार किया। आमीन। आज तुम्हें भी पिता ने तैयार किया है। सच है। और पिता ने तुम्हें इसलिए नहीं तैयार किया कि तुम डर जाओ, कि तुम भयभीत हो जाओ, कि तुम घबराओ, कि तुम चिंता करो, कि तुम्हें संदेह हो, बल्कि पिता ने तुम्हें इसलिए तैयार किया कि पिता अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करे। जीवन भर वो तुम्हें थाम ले, वो तुम्हें अपने पंखों की आड़ में लेके इस संसार के दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करे। और जब पिता तुम्हें चलाएगा तब संसार के लोग तुम्हारी ओर दृष्टि करेंगे और कहेंगे ये वही है जो खुदा के वचन में चलते हैं, ये वही है जो खुदा के वचन में खड़े रहते हैं, ये वही है जिनके मुंह से हमेशा खुदा की बातें निकलती हैं। तब तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे पिता की, वो जो स्वर्ग में है, उसकी महिमा करेंगे। इसीलिए जो बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं वो घटी की नहीं बल्कि भलाई की बातें हैं। शैतान तुम्हें अभी घटी की बातें दिखा रहा है, परंतु एक समय आएगा जब वो तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। इसलिए अपने जीवन भर इन बातों की चौकसी करना और हमेशा ढाढ़स बांधे रहना, ये तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं। अरे रूप क्या है? रूप क्या है? देह। रूप क्या है? देह, शरीर, बच्चे, पति, पत्नी, माँ, बाप, ये एक देह है जिसमें असाध्य रोग, असाध्य लालचे, मोह, पति बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता, पत्नी पति को नहीं छोड़ना चाहती, सब जने एक दूसरे से एकदम लिपटे हैं। लेकिन इसके बाद भी खुदा कहता है कि हर एक जना एक दूसरे को छोड़ेगा। अरे हम देखते हैं कि बच्चे माँ को नहीं छोड़ना चाहते, माँ बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तब भी पिता कह रहा हर एक जना एक दूसरे को छोड़ेगा, त्यागेगा। कुछ पढ़ा नहीं है? पढ़िए जरा 7वीं आयत।
क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं। तो रूप को देख के कौन कौन चलता है? उसने मेरे बेटे के लिए, उसने मेरी बेटी के लिए, उसने मेरे पति के लिए, उसने मेरी पत्नी के लिए, उसने मेरी माँ के लिए, उसने मेरे पिता के लिए कहा। मैं बोल तो रहा हूं, जब आप देह के बाहर आएंगे, देह के बाहर क्यों आएंगे? आप जब वचन को पढ़ेंगे तो वचन को पढ़ते समय, वचन को जानते समय और वचन में चलते समय आपको देह के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य देह में रह के वचन को नहीं जान सकता। अगर आप सोचे कि आप संसार की संगति में बने रह के आप खुदा के वचन को जान जाए, आप कभी भी संसार की संगति के साथ बने रह के खुदा के वचन को नहीं जान सकते। आपको संसार की संगति छोड़नी होगी। अगर आप सोचें कि मैं देह में रह के अपने पिता के पवित्र वचन को जान जाऊं, तो आप गलत हैं। आपको देह के बाहर आना ही होगा। इसलिए वो उसे उठाकर मैदान के पास ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसे बात करनी है, उसे एक आत्मा के अनुसार चलाना है। कलाम में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। ये विश्वास क्या है? एक आत्मा। ऐसे तो विश्वास देखो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वास एक आत्मा है। आज लोग जब उनके अपने चले जाते हैं ना, आशाहीन होकर रोते हैं। सच बात है। आप कभी देखिए उनको सोते हुए, वो सोते बाल बोलेंगे, और जब वो उठ जाएंगे तो फिर चिल्लाने लगेंगे, फिर रोने लगेंगे। देखिए कि मसीह जने को आप कभी ऐसे नहीं देखेंगे। सच बात है। आप देखिए जब लोगों के अपने चले जाते हैं तो वे पागलों के समान रोते हैं, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। वे खाना खाते समय रोने लगेंगे, वो सोते समय रोने लगेंगे, सोते समय वो बोलने लगेंगे, उनके आंसू सूख जाएंगे, लेकिन उनका चिल्लाना, उनका बिलखना नहीं सूखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर आशा नहीं है। लेकिन एक मसीह के अंदर एक बहुत बड़ी आशा होती है, और वो आशा ये होती है कि मेरा जन मुझसे अच्छी जगह पर गया है। आमीन। मैं अभी यहाँ पर इस संसार में पड़े हुए पीड़ा सह रहा हूं, और अभी भी मुझ में बहुत से पाप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरे जन की दौड़ समाप्त हो गई, और वो उस जगह गया है जहां मैं भी जाऊंगा। यही बात दाऊद कह रहा है कि वो तो यहां नहीं आ सकती। आमीन आमीन। सच है। क्यों भोजन कर रहा है? क्यों वेजिटेरियन के वस्त्र पहना है? कह रहा है बुलाओ मेरे वेजिटेरियन वस्त्र लाओ, मैं वस्त्र पहनूंगा। जूतियां पहन रहा है, मेज कह रहा सजाओ और बढ़िया व्यंजन बनाओ, मैं भोजन करूंगा। क्यों कर रहा है? इसको विश्वास है कि इसका पुत्र जो है वो खुदा की मदद से। ये विश्वास तब होता है जब एक आशा होती है। आमीन आमीन। ये बाइबल हमें क्या बता रही है? हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे लोग, जो कुछ मिला वचन से मिला। आमीन। अब वचन बता रहा है जितना समय इस पृथ्वी पर है उसमें आनंदित होके हमेशा खुदा का भय मानकर, कलाम कह रहा हर समय ढाढ़स बांध। क्यों? क्योंकि हो सकता है तेरा अपना जना चला जाए, उस समय भी अपने सृष्टिकर्ता को ना पकड़ा, धन्यवाद दे, क्योंकि तूने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ ना होगा। तेरा जना अपने पिता के पास गया है और तू भी एक दिन वहां जाए। ये तो होना ही है। क्या मैंने तुमसे ये बातें पहले से नहीं कह दी थी? एक मसीह के पास एक आशा है, और वो आशा देह नहीं आत्मा है।
इसलिए जब तक तुम देह में रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे, परंतु जिस दिन तुम देह से बाहर आओगे उस दिन तुम मेरे वचन को जानने पाओगे। आज लोग खुदा के वचन को क्यों नहीं समझ पाते? आज लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपने खुदा के वचन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो देह में है, वो बंधन में है, वो कलेश में है, वो पीड़ा में है। लेकिन तुम जो स्वतंत्र हो गए हो, उसने कहा देखो मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, मैंने तुम्हें बंधुआई से निकाल कर मैंने तुम्हें एक स्वतंत्रता की आत्मा दी है। इतना उत्तम वचन हमें मिला है। अब इस जीवन के सत्य को जानने के बाद भी यदि हम निराश रहते हैं, यदि हम भयभीत रहते हैं, यदि हम किसी भी बात के विषय में चिंता करते हैं, तो अभी तक हम देह में हैं। और जब तक हम देह में हैं हम अपनी सृष्टिकर्ता की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी इच्छा आत्मा है। इसलिए उसने कहा जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो फलवंत होगा, परंतु जो शरीर के अनुसार चलेगा वो नाश होगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं तुम्हें वो भोजन देता हूं जो मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, कुछ समय का तुम्हें दुख होगा, परंतु ये थोड़ा सा समय का दुख सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद स्वर्ग में रखा है। इसलिए इस पृथ्वी पर ये बात की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा कौन है, हमारा कौन नहीं है, बल्कि हमेशा अपने पिता के वचन में आनंदित रहना। देखो जब मैं पृथ्वी पर था तो मैं भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इन सारे कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था, और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर रहते हुए इन बातों की शिक्षा दी है। इसीलिए तुम्हारा मन भयभीत ना हो, इसलिए तुम संदेह ना करो, इसलिए तुम भयभीत ना हो। देखो आज तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन से हर चीज जाती रही, परंतु एक समय आएगा कि तुम जब अपने घर जाओगे तो एक भी वस्तु को, एक भी जने को खोया हुआ ना पाओगे, क्योंकि हर एक जना तुम्हारे पास होगा। देखो जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब जब विश्वास से चलते हैं तो उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। इसलिए अब 8वीं आयत में कह रहा, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। अरे किस लिए ढाढ़स बांधे रहते हो? क्योंकि हम विश्वास में चल रहे हैं। तो जो विश्वास में नहीं चल रहा वो, अरे भैया हम बताओ भैया, अब मनुष्य तो हैं, हम मनुष्य तो हैं। अब कितना से हैं, अब थोड़ी बहुत तो चिंता होती ही है। इन बातों को करके तुम ये बात की गवाही दे रही हो कि तुम विश्वास में नहीं हो। कलाम में लिखा 7वीं आयत में, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्रभु के साथ रहना। आप प्रभु की मिट्टी में कोई भी नहीं आ पाता है, रहना ही नहीं चाहते, वो देह में रहना चाहते हैं। आज लोग वचन क्यों नहीं कराना चाहते, वो देह में रहना चाहते हैं। और जब तुम देह से बाहर आओगे तब तुम प्रभु के साथ रहोगे। पढ़िए जरा क्या लिखा है 8वीं आयत में, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अरे प्रभु के साथ रहने के लिए देह से बाहर आना होगा। भैया पता नहीं कैसे लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें हो गई, देखो ऐसा हो गया और हंस रहे। इनके चेहरे में कोई शिकंजी नहीं है,
शिकंजी बना के पी लो। हाँ चले। और ऊपर से कैसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे, कैसे बोल रहे हैं भैया, पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। हाँ, इनको तो कभी हमने दुखी देखा ही नहीं। एक दिन ऐसा हो जो हम इनको दुखी देखें, हमेशा जब देखो तब हंसते ही होते। देह में रहने वाले देह से बाहर रहने वालों को देख के दुखी होते हैं, जलते हैं। हाँ, कि हमेशा हंसते हो, हमेशा खुश क्यों रहते हैं? भाई देह में रहोगे तो पीड़ा होगी, देह से बाहर आओगे तो आनंदित। क्या हो रहा है आज लोग महंगे खाने, करोड़ों रुपए के पानी, करोड़ों रुपए का कुछ इलाज करा के अपने शरीर को जवान बनाना चाहते हैं। लेकिन डैनियल कहता है हमें ये साग पाती खिला, हम राजा की मेज का भोजन नहीं करेंगे। और 10 दिन के बाद तो राजा की मेज पे करे हुए लोगों के चेहरे देखना और हमारे चेहरे देखना। बात है। और ये बात इसलिए है क्योंकि शरीर में रहने वाले, आत्मा में रहने वालों के साथ कोई संगति नहीं, कोई मेल जोल नहीं। जमीन आसमान अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको सच कह रहा हूं, शरीर में रहने वाला कभी भी आत्मा में रहने वालों के साथ नहीं रह सकता। आत्मा में रहने वालों की संगति अच्छी लगती है, शरीर में रहने वालों की संगति, जो जिस कैरेक्टर का होता है वो अपने लिए वैसे ही मित्र बना लेता है। और अगर हम आत्मा में हैं तो हमारे जो आए दाएं मित्र बन भी गए थे वो छूटते चले जाएंगे। अब हम पाएंगे हमारा कोई मित्र ही नहीं, तो सब पीछे से कहेंगे अरे ये तो अपने उसी झुंड में जाएंगे, ये तो अपने ही लोगों में रहते, इनका तो एक अलग ही अपना है, अपनी दुनिया है। हाँ, अरे ये तो हमेशा देखो झुंड की बातें करने लगेंगे, इनसे ना को ये देखो अपने झुंड में जाके बता देंगे इनका अपना झुंड है। क्या इनका अपना झुंड है। वो इस चीज की गवाही देंगे कि अब हमारे साथ नहीं रहते भैया, पता नहीं क्या कर दिया तुमने मेरी बेटी को, क्या कर दिया भैया तुमने मेरे बेटे को, क्या कर दिया भैया तुमने हमारे लोग। भैया अब तो हमारे साथ रहते ही नहीं, अब तो हमेशा जब देखो तब काम से आए, उसके बाद मीटिंग में चले गए, मीटिंग से आए अपना सो गए, फिर सुबह उठे। ये जीवन है उनका, हमारे साथ बात ही नहीं करते, हमसे भी तो बात करना चाहिए। देखा, वचन जो कहता है वो सत्य है। आमीन, सदा ढाढ़स बांधे रहे। आमीन। और ये सदा ढाढ़स बांधे रहने का मतलब, ये दुनिया में लोग हमें शरीर में देख रहे हैं, ये शरीर में चल फिर रहे हैं, लेकिन हम शरीर में है नहीं। प्रभु के साथ रहें। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी बहन नीलू दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे प्रार्थना, प्रभु करिए प्रार्थना करिए। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे पिता। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, जो आपने ये सुंदर समय हमको दिया कि हम आपके पवित्र वचन को सुनने पाए, और इसी तरह वचन को सुनकर हम
उसमें चलने योग्य हो। प्यारे पिता, इसके लिए हम आपसे आशीष मांगते हैं खुदा। जितने भी यहाँ भाई बहन आए हैं खुदा, सच में प्यारे पिता, आपका एक एक वचन हमारे हृदय, हमारी आत्मा को छू लेता है। सच में प्यारे पिता, हम तो सच में निकम्मे हैं, पापी हैं, तुच्छ हैं, नालायक और असिद्ध हैं। हम इस योग्य भी नहीं है कि आपके पवित्र नाम को अपनी इस अशुद्ध जीभ से लें, लेकिन तू हमें मौका देता है खुदा। तू क्योंकि दयालु और करुणा से भरा हुआ खुदा है, हमारे पापों को भी क्षमा करने को सदैव तैयार रहता है खुदा। हम सबको अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे मेरे खुदा। हम निर्बल हैं, कमजोर हैं और पापी हैं, आप जानते हैं खुदा। हम अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं सबके लिए पिता। जो भी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए आपके वचन के भूखे प्यासे सुनने के लिए प्यारे पिता, हर एक को अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि और सत्य पर अपना अनुग्रह बनाए रखना खुदा। भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो वचन लेके, आपने जो उनको वचन दिया और वो वचन लेके हमारे घर आए, हमने सुना, हमारे बच्चों ने सुना है। और यहाँ ये सारे आपके हमारे झुंड के लोग और प्यारे पिता बहुत से लोग हैं जो फेसबुक में मोबाइल के जरिए जुड़े होते हैं, वो सुन रहे हैं प्यारे पिता। वो शरीर में तो अपने घर में है, लेकिन आत्मिक तौर से वो इस झुंड में है और उन्होंने भी इस वचन को सुना है खुदा। हम सब के लिए आपके आशीष को मांग लेते हैं। हर एक के विश्वास को बढ़ा देता है और हर एक को वचन में और खींच अपनी नजदीकी में। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को जो तूने आशीष के तौर पे दिया है खुदा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए। आपसे यही प्रार्थना मांगते हैं, इन बच्चों को भी अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे पिता। केवल संसारिक बातों में नहीं, लेकिन आत्मिक बातों में भी तेरे वचन को ये जानने पाए और वचन की ओर ये बढ़ने पाए। इनको भी वो विश्वास की आत्मा दे इनको पिता। दया करना प्यारे पिता। और ये जैसे जैसे यहाँ ये आए हैं सब अपने घरों से, जिस तरीके से आप इनको लेके आए हैं उसी तरीके से खुदा इनके साथ रहिए। आपके दूत इनके साथ होंगे, ये सही सलामत अपने घर को जाएंगे और आपके इन पवित्र वचनों का बखान करेंगे अपने परिवार में, अपने लोगों में। ये समझ, ये बुद्धि हमको भी दे प्यारे पिता। हमारे मुंह को खोल प्यारे पिता प्रार्थना के लिए। हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा से जो शब्द हमारे निकलते हैं खुदा, वो तू जानता है और तू हमारी दीन जनों की प्रार्थना को भी सुनता है। तो प्यारे पिता, इसी तरह इन बच्चों के मुंह को भी खोल प्रार्थना करने के लिए कि ये अपनी जरूरतों को आपके सामने रख सकें और खुदा तेरी आशीष को पाने योग्य हो और ये तेरे बच्चे कहलाने वाले हों। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता इस सुंदर समय के लिए। और सारी महिमा, आदर, सम्मान, स्तुति, आराधना, प्रशंसा हम सिर्फ आपके नाम को देते हैं, सिर्फ आपके नाम को, क्योंकि तू ही हम सबका जिंदा खुदा है। तूने हमें जिंदों की दुनिया में रखा खुदा, क्योंकि तूने कहा मैं जिंदों का खुदा हूँ, मृतकों का नहीं। और सच में हम जीवित हैं, स्थिर हैं, सांसें ले रहे हैं और पूरे अपने होश हवास में। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर जीवन के लिए। अपने इस जीवन को आपके हाथों में देते हैं और अपनी हर प्रार्थना को आपके पावन चरणों में लाते हैं और आपके बेटे हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें
आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।